In this video, I am going to tell you that how you can pass AIB exam with a just 1 month preparation. So let's start this video. तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि AIB 18 एग्ज़ाम आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आप सभी को ये इम्पॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और आप सब ने आई होप अप्लाई कर दिया हो अभी तक AIB का एग्ज़ाम। जिसने अप्लाई नहीं किया है वहाँ आपको मैं बता दूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है वो 30 सितंबर ही है। और लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने का जो डेट है वो 10 अक्टूबर 2023 है। तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर तक आप सभी को अप्लाई भी कर देना है। और आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो 29 अक्टूबर 2023 है। तो इस डेट को आपको ध्यान में रखना और अभी से ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देना है। इसके लिए मैं कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको ध्यान में रखना है प्रिपरेशन के थ्रू, ताकि आप जो एग्ज़ाम है वो आराम से पास कर जाएं। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। यहाँ पे जो भी आपका सबसे पहले आपको अपने कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने AIB 18 का जो सिलेबस है आपका यहाँ से रहने वाला है। और टोटल जो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट इसमें टॉपिक जो होते हैं वो 19 है। टोटल 19 सब्जेक्ट है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे AIB में, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ टोटल क्वेश्चन 100 होता है और 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो टेक्निक आपको अपनाना है वो क्या है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी सारा टेक्निक आप अपना के अप्लाई करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। डेट मीन्स यहाँ पर जो आप अप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका सब्जेक्ट्स यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन रहेगा। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है। IPC कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो को देखते रहिए। सेकेंड है IPC इंडियन पिनल कोड। थर्ड है CRPC, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ है CPC 10 मार्क्स का है। 5 एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और 6th नंबर में है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहाँ से 4 है। फैमिली लॉ 8 है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 4 है। प्रोफेशनल एथिक्स 4 है। तो ये टोटल 1 से लेकर जो मैंने 10 तक बताया है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ लेना है और यहाँ से MCQ जो है आपका, डेट मीन्स अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। अब इसमें टेक्निक क्या है कि जो ये मैंने 10 सब्जेक्ट आपको बताया है ये सभी को आपको बेरेक्ट के थ्रू पढ़ना है, जिसका बेरेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। और बेरेक्ट के थ्रू पढ़ने के बाद आपको MCQ क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करना है। इसके साथ साथ थर्ड जो आपको अप्लाई करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 3 या 4 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैंने जो बताया अभी आपको 1 से लेकर 10 तक, तो इसके बाद 11 से लेकर 19 तक क्या करें आप, क्या इसको पढ़ के नहीं जाना है या इतना में ही पास हो जाएंगे? हाँ, पास तो आप कंफर्म अगर सही से पढ़ लेते हो, अगर आपने प्रिपरेशन 100% के साथ किया है और MCQ सॉल्व किया है, डायरेक्ट पढ़ा है, तो आप 1 से लेकर जो 10 तक मैंने सब्जेक्ट बताया है वो उसमें ही आप पास कर जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो 11 नंबर से लेकर 19 नंबर तक सब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपने एकेडमिक सेक्शन के द्वारा, डेट मीन्स जब आप कोर्स कंप्लीट कर रहे थे LLB या BLLB, तब आपने कंपनी लॉ पढ़ा होगा, बहुत सारे ये सब सारे लॉ पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट, इनकम टैक्स लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब सारे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिस पे आपको कमांड होगा, जो आपने सही से पढ़ा होगा, उसका बेरेक्ट पढ़ लेना है या फिर उससे रिलेटेड आपको MCQ सॉल्व कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे तो आप उससे कम से कम अप्लाई कर, डेट मीन्स आंसर करके आ पाओगे, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट जो क्लियर है पहले से तो उस पर आप रिवीजन कर लीजिए। साथ में MCQ सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह या फिर किस टाइप के MCQ कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो ये आपको टेक्निक अपनाना है। सेकेंड में बताऊँ जो यहाँ पे है टाइम टेबल को लेकर, जो आपका एग्ज़ाम है 29 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी को यहाँ पर जो एग्ज़ाम पीरियड से अभी 1-1.5 महीने समय है आप सभी के पास, तो इसमें क्या करना है, आपको रेगुलर 3 से 4 जो भी घंटे हैं वो आपको पढ़ना है। 3 से 4 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ो या फिर कम पढ़ो, I mean इससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हो, लेकिन
4 घंटे मिनिमम आप ज़रूर पढ़ें, ये सब सारे सब्जेक्ट तभी कवर हो पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है एआईबी का। और यहाँ पर जो हमारे पास है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखा था पहले भी, और मैं ट्राई करूँगा जो कुछ कुछ टॉपिक के ऊपर, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर एमसीक्यू का जो वीडियो है वो अपलोड करने का, ठीक है। उससे आप देख के आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आने वाले समय में आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर कानूनी कीड़ा की तरफ से AIB 18 एग्ज़ाम को लेकर MCQ PDF प्रोवाइड करवाया जा रहा है। डेट मीन्स आप उसे बाय कर सकते हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय बोल रहा हूँ, ये पेड होगा। तो आपको जस्ट 100 रुपीज़ यहाँ पे मिनिमम प्राइस रखा गया है। 100 रुपीज़ में आप सारे जो यहाँ पर PDF प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम ID कानूनी कीड़ा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इंस्टाग्राम ID नहीं है तो आप ईमेल ID के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जो studywithme7575@gmail.com है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो आप या तो इंस्टा ID या फिर ईमेल ID के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो फिर आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको AIB 18 एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो मैंने टेक्निक बताया है, जो सब्जेक्ट बताया है, उसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे ही आपका AIB 18 एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।